दया धर्म के विषय में बतला सकता हूं। अंधकार के दूर खींचिए। और कितनी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सारा संसार, यानी आप सबसे पहले अपने परिवार से शुरू कीजिए। संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा संसार है। हम उसके लिए ना नाप सकते हैं, ना उसके अंत को देख सकते हैं। इतना बड़ा संसार है। लेकिन यह जरूर अपन जान सकते हैं कि हम अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम धर्म के 2 अक्षर सिखा सकते हैं। जिन बात को लेकर के बच्चा मंदिर आने लग जाए, स्वाध्याय करने लग जाए, महाराजों की सेवा करने लग जाए, आहार देने लग जाए, अभक्षों का त्याग करने लग जाए, अज्ञान रूपी तिमिर को आपने हटाने की कोशिश की है। आचार्य महाराज केवल ये नहीं कहना चाहते हैं कि केवल आप जानकारी दे दीजिए, जानकारी के साथ अंगुली भी थाम लीजिए, उसकी अंगुली थाम लीजिए और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक कदम बढ़ाए, फिर धीरे से दूसरा कदम बढ़ाए, थामे रहिए उसकी उंगली कि वो गिर ना पाए और आगे आगे कदम बढ़ाता जाए। कहते हैं अज्ञान रूपी तिमिर इस कारण से हटता है। आप कभी पड़ोसी के बीच में बैठें, पड़ोसी के बीच में बैठें तो उसके लिए अपनी बात जरूर सुनाइए। महावीर भगवान कौन थे, कैसे थे, उनका लक्षण, उनका परिचय सुनाइए। आप उनके लिए सुनाइए जैन कौन कहलाते हैं, उनके लिए समझाइए कि धर्म क्या कहलाता है। अगर ऐसा किया है तो आचार्य कहते हैं कि आप प्रभावना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभाव डाल रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए धर्म की बात कह करके उसकी बुझी श्रद्धा को आप जगा रहे हैं। बोली प्रभावना। लेकिन ये कब होगी? जब अपनी आत्मा प्रभावित हो। इसलिए अमृतचंद्र महाराज थोड़ी सी हट करके परिभाषा लिखते हैं। वे क्या लिखते हैं? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशैश्च जिन धर्म। आचार्य महाराज करिए सबसे पहले कहते आत्मा प्रभावनीय हो। जब तक तुम प्रभावित नहीं होगे तब तक आप दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। पहले कहते हैं स्वयं को प्रभावित होना चाहिए, अपना दीपक जलना चाहिए। आपका दीपक जला है तो आप किसी दूसरे के बुझे दीपक को जला सकते हैं। और यदि आपका दीपक ही नहीं जला है, बुझा है, तो फिर आप किसी बुझे दीपक को नहीं जला पाएंगे, किसी बुझे दीपक को नहीं जला पाएंगे। इसलिए अमृतचंद्र देव कहते हैं पहले आत्मा प्रभावनीय, अपने आप को प्रभावित कीजिए। आप स्वयं प्रभावित होजिए कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, मैं बिना दर्शन के भोजन नहीं करूंगा, मैं भगवान के दर्शन नियम से करूंगा। तो आप किसी को भी कहोगे चलो भाई भगवान के दर्शन करने, आप उसके लिए प्रेरक बन सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं और उसको देव दर्शन करा सकते हैं, मंदिर तक ला सकते हैं। कब?
जबकि आप स्वयं जाते हैं तब। रात्रि भोजन का त्याग की प्रेरक बन सकते हैं कब? जब आपका स्वयं का त्याग हो तो। एक सज्जन आहार दे रहे थे, देने के लिए आए और उन्होंने कहा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। बस इतना कह करके सिर नीचे कर लिया। मैं समझ गया कि इसका सिर नीचे क्यों हो गया। अभी तो ऐसी शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, कुछ ना कुछ कारण है। और आ गई। अब बोले फिर से बोलूं? मैंने कहा नहीं, वो तो तुमने बोल लिया, जो नहीं बोला वो बोलो। बोले किसी लोगों ने कहा है रात्रि भोजन का त्याग, बोलो रात्रि भोजन, आलू प्याज का त्याग, ऐसा दिखा रहा था। ठीक है महाराज, ठीक ठीक ठीक, त्याग है, त्याग है। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, क्या त्याग है? ये उंगली दिखा रहा है, क्या कहना चाहता है? त्याग है, त्याग है। मैंने कहा तुम्हारे इशारे को हम समझते नहीं, समझाओ समझाओ। एक दिन का, एक दिन का। मैंने कही नहीं, एक दिन वालों से आहार नहीं लेते। क्या करें? थोड़ी देर के बाद क्या बोले? ठीक है, 7 दिन का, 7 दिन का। बड़ी ताकत लगानी पड़ी तुमको 7 दिन बोलने में। मैंने कहा 7 दिन वालों से भी नहीं लेते। थोड़ा एक कदम पीछे हुआ, फिर उसने सोचा कि बड़ी मुश्किल से चौके में आए हैं, धोती पहनी है और अब भी नहीं आहार दे करके जाएंगे, अच्छा नहीं है। त्याग तो करना ही है, आहार तो देना ही है। महाराज 15 दिन का। अब बड़ी ताकत से उसने बड़े जोर से बोला 15 दिन का। अब इशारा नहीं किया उसने, अब ऐसा ऐसा नहीं कहा, 15 दिन का। मैंने कहा नहीं। अब उसने 2 कदम पीछे रखे, कुछ देर तक खड़ा होकर के सोचने लगा कि क्या करूं। बड़ी साहस बना करके कहा ठीक है, अब आए हैं, नियम ले ही लो, जो होगा सो देखेंगे, पालन करेंगे, मजबूती से पालन करेंगे। महाराज 1 महीने का त्याग। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। बंदो, एक बगल वाले व्यक्ति ने उसको प्रेरित किया, अरे तुम आ गया है और जाएगा घर यहाँ से बाहर, सारे लोग टोकेंगे तुझे, क्या कहेंगे कि तुम चौके से लौट करके आ गया। आहार तक नहीं दिया। ठीक है, ध्यान रखिए, कौन कह सकेगा कि तुम 1 महीने का त्याग कर दो? कौन? जिसने त्याग किया है। जिसने त्याग किया है वो उसके लिए प्रेरक बन जाता है। तो बोले एक दीपक जल रहा था, उसने दूसरे दीपक को जला दिया। उस दीपक को जलाया। एक व्यक्ति श्रेयांसगिरी के बड़े बाबा के मंदिर में पहुंचा और उसके साथ उसका मित्र था। उसने सोच लिया कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं और ऊपर बड़े बाबा के मंदिर के बगल में धोती दुपट्टा की व्यवस्था पंडित जी ने बना करके रखे हैं। अभिषेक का समय है, क्यों ना क्यों अभिषेक और कर लूँ। उसने पूछा और जल्दी स्नान किया, धोती दुपट्टा पहन करके जैसे ही तैयार होने लगा,
तो उसने अपने साथी से कहा, अरे तू भी पहन, कर ले अभिषेक, बरसों में आए हो और नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। उसने कहा ठीक है, मैं भी तैयार होता हूं। और उसने भी धोती दुपट्टा पहनी। असर कहाँ पड़ा? उस पहले वाले ने अभिषेक के लिए जब धोती दुपट्टा पहन लिया, ठान लिया हमें अभिषेक करना है, तो दूसरे के लिए वो प्रेरक बन गया और उसके अंदर में भावना जग गई कि मैं भी धोती दुपट्टा पहनूं और मैं भी अभिषेक करूं, मैं भी अभिषेक करूं, मैं भी पूजा करूं। बंधो, कहते हैं कि जलता हुआ एक दीपक है, वो बुझे दीपक को जला सकता है। आप दीप प्रज्वलन करते हैं, अच्छे कार्य के शुभारंभ में, विधान में, पूजा में, प्रवचन के शुभारंभ में, लेकिन मैं कहता हूं कि हम जितने बाहर के दीपक जलाते हैं, एक बार अपने अंदर का भी तो एक दीपक जला लो। एक ऐसा दीपक जला लीजिए, एक ऐसा दीपक जला लीजिए कि आपके लिए आनंद आए, आपके लिए लगे कि मैंने कुछ किया है। मैंने एक दिन बतलाया था कि अपने अंदर में अवसर मिलते हैं लेकिन उसकी अनुभूति हम नहीं ले पाते हैं, अनुभूति नहीं ले पाते हैं। हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ बटा रहता है, भटका रहता है, इसलिए जो आनंद आना चाहिए वो लेते नहीं ले पाते हैं। क्या कभी आपके लिए ऐसा आपने प्रयास किया, ऐसा महसूस किया कि आज मैंने अभिषेक कर लिया, धन्य हो गया? अगर खड़े होकर के भगवान के चरणों में एक बार ऐसा सोच लेते, मैं धन्य हो गया भगवान, आज ये मेरे हाथ कि इनसे मैंने अभिषेक कर लिया, आज धन्य हो गया कि मैंने इन हाथों से आहार दान कर लिया, आहार दे लिया। क्या आनंद की अनुभूति हुई? क्या अपन कर ही नहीं पाते। कभी इतना ही सोच लेते, दे तो लिया आहार, कर तो लिया अभिषेक, कर लिया पूजा, फेर ली माला। कहते हैं संवेग भावना सम्यक दर्शन की एक 8 गुणों में गुण कहा गया है, संवेग नाम का गुण। संवेग गुण का अर्थ होता है आप जो भी अच्छे काम करें तो उस कार्य में आनंद मनाएं। क्या मनाएं? आनंद मनाएं। धम्मो धम्म फलम्य हर्षो भावो य होई संवेगो। धर्म और धर्म के फलों में आनंदित हो जाना। जब कभी पंच कल्याणक होते हैं, हेमंत भैया आप सौधर्मेंद्र बने थे पथरिया के, क्या बने थे? हैं? महामंडलेश्वर बने थे। बुलौआ कराओ तो कि नहीं हैं? गांव में प्रदीप माता पिता बने थे, सौधर्मेंद्र बने थे और बुलौआ कराओ तो। सोनू भैया तुम भी सौधर्मेंद्र बने थे। अपने यहाँ की पद्धतियां परंपराएं हैं, कैसे कहीं प्रसंग आते हैं तो अपनी खुशी के साथ सबको खुशी में शामिल करते हैं। आओ इतने अच्छे कार्य में हम करने जा रहे हैं, बुलाते हैं। पुराना समय था कि कोई व्यक्ति संवेद शिखर जी की यात्रा करा करके जब लौटते थे तो घर में ऐसे भजन कीर्तन होते थे, लोग उनका स्वागत सम्मान करते थे। होते थे कि नहीं? होते थे। रिवीजन करते रहो तो बंद भी हो गई हो तो ये परंपरा फिर से शुरू हो।
जिस घर में महाराज के आहार हो जाते हैं, शाम के समय क्या होते हैं कि नहीं, बुलौआ करते हैं, खुशी है। और बतलाओ, कोई हैं, कोई गिलास बांटते हैं। आप ये ना समझे कि सारे लोग कंजूस होते हैं और इसलिए बुलौआ नहीं कराते, अरे बांटना पड़ेगा। नहीं, ये सत्य है कि खुशी होती है। वो खुशी आप कुछ बांटो या ना बांटो, बुलौआ कराओ या ना कराओ, लेकिन आहार देते समय जो आनंद आता है, दान दे मन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टि जीव को समय आनंद आता है, जो खुशी होती है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जिस समय दीक्षाएं होती हैं, आप सोचो, जब दीक्षार्थी के हाथ में पिछी आती है, कितना गदगद होता है। उस समय ऐसा लगता है कि 3 लोक की संपदा ही मिल गई हो। श्वेतांबर समाज में बतलाते हैं, जिस समय उनके ओघा, उसको उनके पिछी को क्या बोलते हैं, ओघा, जब दिया जाता है तो उसको लेकर के वो व्यक्ति इतना इतना नाचता है कि उसको पकड़ना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। खुशी, इसके पीछे क्या सिद्धांत बतलाते हैं? खुशी मोह और हरस ऐसो भयो मनो। भगवान के दर्शन करते समय मुझे ही भगवान इतना आनंद हो गया, मानो रंक, रंक किसे कहते हैं इंद्राणी जी? रंक, रंक यानी गरीब। रंक किसे कहते हैं? जैसे किसी गरीब, दरिद्र, भिखारी के लिए चिंतामणि रत्न मिल जाए। पन्ना की आज खूब चर्चा चल रही थी और हमारे पुण्यांश भैया जी बोले कि चमकता हुआ अगर हीरे निकलते हैं तो पन्ना की धरती में निकलते हैं। और आज पन्ना की महिला मंडल, पूरा महिला मंडल कहें कि पूरी समाज हैं, बोले सब लोग आए हैं, पूरी समाज है, प्रधान महिला मंडल हैं। बंधुओं, आज बड़ी खुशी के साथ बच्चों को साथ लेकर के आज उनके लिए पूजा का अवसर मिल गया। खुश है, आनंदित हैं कि वैसे तो नहीं आ पाते थे, इस निमित्त से जरूर आने को मिल गया, आहार देने को मिल गया, प्रवचन सुनने को मिल गया और बड़े बाबा के दर्शन मिल गए। अच्छा, आज विधान भी था शशि दीदी की ओर से, विधान करने का भी अवसर मिल गया। आनंदित बतलाते ही यह आनंद, यह खुशी सम्यक दर्शन है। और पुण्यांश भैया कह रहे थे कि वहाँ के जो पत्थर निकलते हैं पन्ना में, वो कौन से हीरे, वो छोटे छोटे से निकलते हैं। यहाँ इतना बड़ा हीरा है, पूरे जिले का एक ऐसा हीरा। कौन है भाई यहाँ का हीरा? तीर्थ क्षेत्र श्रेयांस गिरी है, चमकता हुआ हीरा। शब्द मैंने बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एक
ऐसा चमकता हुआ हीरा इस एरिया का श्रेयांसगिरी तीर्थ क्षेत्र है। बतलाते हैं दर्शन करने का अवसर मिले तो दर्शन करो, लेकिन 2 क्षण आप खड़े होकर के आनंदित भी हो जाइए, आनंदित होइए। अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है, भली आपने 1 महीने का किया, 6 का किया, 1 साल का किया, जिंदगी भर, लेकिन कुछ अनुभूति लीजिए उसका कि मैंने अपनी इस जिंदगी में एक साहस कर लिया है अच्छे कार्य में करने का, कि मैंने ये नियम ले लिया, रात्रि भोजन का त्याग कर लिया। आप टेंशन मत बना लीजिए, अरे कैसे नियम ले लिया, क्या करें, कैसे पालन होगा। नहीं, अगर आपने उसके लिए वजन बना लिया तो कहते हैं कि लिया हुआ नियम भी जो फल प्रदान करने वाला था, अपने हाथ से आपने उस फल को कम कर दिया। टेंशन मत बनाओ, सोचो कि इस जिंदगी का एक भी महत्वपूर्ण क्षण था कि मैंने एक ऐसा नियम ले लिया। निर्मल जी, आनंद आता है जब कोई नियम लेते हैं, जब कोई अपन कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई व्रत लेते हैं। और तो क्या, मैं तो ये कहता हूँ णमोकार मंत्र की एक माला फेर लो, ज़्यादा नहीं फेर सकते हो, उस माला का भी आनंद ले लीजिए कि मैंने एक माला तो फेर ली है, एक नमोकार मंत्र की माला फेर ली है, इसका बड़ी खुशी है। एक छोटा सा बच्चा अरे तुम बीरा की बात कह रहे हो, बाबू की बात नहीं कह रहे। जब वो भजन में तल्लीन हो जाते हैं, अब देखो तो उनकी हालत, उनके सिर, उनकी बोलने का तरीका, बस ये जो खुशी है इसका नाम धर्म है, ये इसका नाम धर्म है। जो अंदर में खुशी होती है। कुछ लोग तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं और याद करते हैं, जब तक सुना नहीं देते तब तक तो चेहरा दूसरा रहता है, और जब सुना देते हैं तो चेहरा दूसरा हो जाता है। लोग बोलते हैं प्रतिमाएं रंग बदलती हैं, हम बोलते व्यक्ति रंग बदलते हैं। व्यक्तियों के रंग बदलते हैं। जब हम ऐसे कार्य करते हैं बंधु, उसमें खुशी होना, खुशी मनाओ। आप ये मत सोचो कि दूसरा कुछ हमको खुश करे तब हम खुश हों। अरे इसकी इंतजारी में बैठोगे तो बैठे ही रहोगे, कोई खुश करने वाला नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हारी खुशी तुमको ही उत्पन्न करनी पड़ेगी। प्रसन्नता स्वयं को आना चाहिए, हर्ष स्वयं को आना चाहिए। मैंने एक काम किया है, बहुत अच्छा कर लिया है। संतोष भैया याद रखियो, घर जा कर के खुशी मना लियो कि हम श्रेयांसगिरी जा कर के आ गए। बोली इसका नाम है धर्म। ये अज्ञान तिम्र व्याप्ति हैं, एक दूसरे के लिए प्रेरित कर दीजिए, प्रेरणा दे दीजिए, तुम भी आ जाओ, चलो हमारे साथ। मुझे लगता है अगर ऐसी परिभाषाएं हम सबके बीच में आ जाएं, ऐसे सूत्र हम सबके दिल दिमाग में बैठ जाएं, तो मुझे लगता है मंदिर में पुजारियों की कमी नहीं रहेगी। प्राय व्यक्ति सोचता है हमको क्या लेना किसी से, हम ही पर्याप्त हैं। तुम तो हो सो हो, कोशिश करो, 1
दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को निकालने की, तुम भी चलो भाई, आओ तो सही मेरे साथ, तुम भी मेरे साथ आओ, तुम भी अभिषेक कर लो, तुम भी पूजा कर लो, देखो कितना आनंद आता है। तुम भी कुछ नियम ले लो, तुम भी कुछ त्याग कर लो, करो तो सही। अभी एक संलेखना हुई थी, देवेंद्र नगर के एक अम्मा जी थी, क्या नाम था, विचार श्री माता जी, जिनका नाम गृहस्थ कुसुम भाई था। उनकी लड़की प्रेरित कर रही थी, वो प्रेरित कर रही थी, माँ कोई विकल्प नहीं करो, तुम्हारी व्यवस्था हम बनाएंगे, हम व्यवस्था करेंगे, हम सोले में आपको भोजन कराएंगे, ले लो आप तो प्रतिमा, ले लो आप नियम, ले लो आप दीक्षा, मैं करूंगी। ओहो, इतनी बात सुनकर के उस अम्मा के मुख से निकल गया, तब तो ठीक है। मैं यही सोच रही थी कि ले तो लूं, और अब इस उम्र में नहीं पालन हुआ तो फिर। बेटा बहुत अच्छा तुमने साहस दिलाया, मैं प्रतिमा भी लूंगी और दीक्षा भी लूंगी। प्रतिमा भी ली, दीक्षा भी ली और संलेखना समाधि सफल कर ली। क्या कभी प्रेरक बने हो? क्या कभी किसी के प्रेरक नहीं बन पाते अच्छे कार्यों के लिए? हम खुशी नहीं मना पाते अच्छे कार्यों के लिए, हम अपनी तक ही सीमित रह जाते। हमने तो दर्शन कर आए, हमें और किसी से नहीं लेना देना, हमें किसी से मतलब नहीं। समझ लीजिए वो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो ऐसी बात कहे कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव तो वो है जो प्रेरणा देता है, प्रेरक होता है। माने या ना माने कोई, ये हो सकता है। हम इतने लोगों को उपदेश देते हैं, अब थोड़ी सभी पालन करने वाले, हम कहेंगे सब महाराज बनो, सब माता जी बनो। मैं तो कह रहा हूँ एक प्रोग्राम यही ऐसा ही आज के दिन हो जाए, सब महाराज बन जाओ, सब माता जी बन जाए। लेकिन हम जानते हैं कि हम उपदेश दे सकते हैं। तीर्थंकर भगवान भी समो शरण में उपदेश दे सकते हैं, अच्छी बात का उपदेश दे रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। अब ये आपकी क्षमता और योग्यता है कि आप उस पर चल पाए या ना चल पाए। प्रेरक बनिए, दूसरे को दर्शन करने की प्रेरणा दीजिए, स्वाध्याय करने की प्रेरणा दीजिए, व्रत नियम संयम पालन करने की प्रेरणा दीजिए, मंदिर में आने की, दर्शन पूजा भक्ति करने की प्रेरणा दीजिए, अच्छे कार्यों की प्रेरणा दीजिए। इसका नाम प्रभावना। मैं क्या बतला रहा था? इसका नाम क्या है? प्रभावना। आमतौर पर लोग बहुत किस्म की ये सोचते हैं कि बाहर की ही हम बहुत बड़ी प्रभावना। बोले नहीं, बाहर की भी प्रभावनाएं, दान तपो जिन पूजा, दान करना भी प्रभावना है, आहार दान प्रभावना है। जब किसी के घर में चौका लगता है, आसपास के लोग जब वहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं, तो उनको भी आश्चर्य लगता है, बड़े अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं कि महाराज को पड़गाहन करने के लिए खड़े हैं, आहार दे रहे हैं, साधु संत इनके घरों में आहार करते हैं। दान प्रभावना है। पूजा जब अपन करते हैं, और पूजा विधान, बड़े बड़े विधान करते हैं, सिद्ध चक्र विधान करते लोग कितनी ठाट बाट से करते हैं। पंच कल्याण जैसे कार्य को अपन लोग बड़े धूमधाम से करते हैं, तो कितनी धूमधाम से करते हैं, बढ़ चढ़ करके। जब विरागोदय का पंच कल्याण की तैयारियां चल रही थी, समय समय पर मीटिंग होती थी और बड़ी
बड़े लंबे चौड़े तरीके से बातें रखी जाती थी। पहले एक रूपरेखा थी, परंतु विरागोदय की उस क्षेत्र के अंदर पंचकलना खो जाए। फिर प्रस्ताव आया, अरे ऐसे कैसे, बाहर होगा, इतनी जनता कहाँ कैसे। अच्छा, तो फिर 25 एकड़ जमीन में पंचकलना, 25 एकड़ की बात हुई, किराए से उससे ले लो। फिर दूसरी मीटिंग हुई, 25 एकड़, 25 एकड़ में क्या होगा, फिर क्या होगा, 50 एकड़ की जमीन, 50 एकड़, फिर 100 एकड़, इतने टेंट लगेंगे, इतना मेला, इतनी गाड़ी, इतना ये, इतना पंडाल। बोले 100 एकड़ भी कम है। मैंने कहा सुनो, सोच समझ करके, सोच समझ करके, इतनी चर्चा, ऐसी लाइट, ऐसे बैंड, ऐसे, कितने रथ चले थे मालूम है किसको, विरागोदय में कितने रथ चले थे बतलाओ। सब लोग देख करके आ गए। हेमंत भैया कितने रथ थे? 7 नहीं थे। अब तुमने एक ही रथ पर बैठे रहे लगता। कितने रथ थे? सना क्या नाम से, प्रदीप जी, अरे कितने थे? नहीं, केवल 5 थे। कितने थे? 5। विरागोदय के रथ महोत्सव में कौन कौन गए थे, कितने लोग गए थे? कितने ने देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा है। ठीक है, हाथ एक बार, कितने काय के रथ थे बतलाओ, कितने हाथी के रथ थे? एक हाथी का रथ था। और किस काय के रथ थे? तुमने देखा था? एक वृषभ रथ थे, इन्होंने वृषभ बैल का रथ भी देखा। और ट्रैक्टर का भी रथ था, और मनुष्य का भी रथ था, और एक रथ घोड़े का भी था। गजरथ, अश्वरथ, वृषभ रथ, मानव रथ, यंत्र रथ, ये 5 रथ चले। तो जब ये रूपरेखा चल रही थी, ऐसी लाइटिंग, ऐसी अमोक, ऐसी व्यवस्था, ये वो, तो हम लोग बोलते थे, मैंने एक दिन मीटिंग में कहा सुनो, सोच समझ करके ज़्यादा प्रभावना मत करो, लोगों को पचेगी नहीं। और जब लोगों को पचेगी नहीं, तभी कुछ ना कुछ खुरापाती काम करेंगे, ऐसे कुछ काम करेंगे। तो मैंने कि छोटे रूप में करो। हमारी समिति के लोग बहुत अच्छे मजबूत थे, महोत्सव समिति के और ट्रस्ट समिति के। उन्होंने कहा महाराज हम ऐसा देखते रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, जो होगा सो होगा, हम तो बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, धूमधाम से काम करेंगे। मैंने कई लोगों को पचेगी नहीं, ईर्षा करेंगे, जलन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, इसके हमको कुछ नहीं सोचना है। बंधुओं, जब विरागोदय का वो महोत्सव कार्यक्रम हुआ तो फिर इतने धूमधाम से हुआ, सारा देश से लोग वहां पर उपस्थित हुए। लगभग हर प्रांत से लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और तो क्या, नहीं उपस्थित हो पाए तो उन्होंने घर बैठे टीवी चैनल या वीडियो के माध्यम से प्रोग्राम को देखा, गदगद हो गए। आज भी वहाँ सब जब लोग वहाँ से आते हैं या वहाँ बात करते हैं तो बोले महाराज धन्य हो गया था, आनंद आ गया था, लगा कि कार्यक्रम एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही कार्यक्रम, खुश हो गया मन। अभी जब श्रेयांश गिरी की बात आ रही है तो हमारे लल्लू भैया तो कह रहे कि महाराज
ब्रागोदय से भी एक कदम बढ़ करके, श्रेयांस गृह का पंचकल्याणक हो तो ब्रागोदय से भी बढ़ करके। लल्लू भैया ध्यान रखो, फिर लोगों को नहीं पचेगा। फिर समस्या खड़ी होगी। हमारे छोटू भैया, लल्लू भैया लोग इंद्रेश बोले कुछ नहीं, कार्यक्रम तो हम लोग बढ़ चढ़ करके करेंगे, धूमधाम से करेंगे। बंधो, कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार की जो प्रेरणा मिलती है, ऐसी एक दूसरे के लिए प्रेरित करते हैं। कौन प्रेरित कर सकता? बोले जलता हुआ दीपक ही प्रेरित कर सकता है। एक जलता हुआ दीपक प्रेरित कर सकता, बुझा दीपक तो और ही सोच लेगा काहे को इतने पैसा खर्च कर रहे हो, यही सोचेंगे। वहां पर भी ऐसे लोग तो बोले काहे को इतने पैसे खर्च कर रहे हो, कोई निर्माण में लग जाए, कोई दूसरे कार्य में लग जाए। लेकिन थे हमारे वहाँ ऐसे लोग जो कह रहे थे कि मैं लगाऊंगा अपनी ओर से, मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा, कार्यक्रम कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जिसका दीपक जलता हुआ होता है और दूसरे के भी दीपक को जला देता है, और यदि बुझा हुआ हो तो सावधान, बुझे दीपक से कहीं वो किसी के जलते दीपक को बुझाए ना। किसी के जलते हुए दीपक को बुझाने की कोशिश ना करे, और कोशिश करने से कभी किसी के दीपक बुझते नहीं। बोले बुझाने से बाहर के दीपक बुझ सकते हैं, धर्म का दीपक कभी बुझता नहीं है और निरंतर जलता रहता है। तो दीपक तो जलाओ, लेकिन जलन मिटाओ। दीपक जले, जलन उत्पन्न ना करे। जलन उत्पन्न नहीं होना चाहिए, धर्म ये सिखाता है। सम्यक दर्शन की बात धर्म कहता है, प्रभावना करो लेकिन अप्रभावना मत करो। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे, प्रभावना कर सको या ना कर सको, लेकिन कभी अप्रभावना नहीं करना, कभी अप्रभावना नहीं करना। ऐसा काम नहीं करना कि जिससे दूसरे के जलते हुए दीपक बुझ जाए। आज तुम बुझाने में अपनी बहादुरी समझ रहे हो। व्यक्ति सोच रहा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन नहीं, आप कितनी श्रद्धा को बुझा देते हो, कितनी बुझा देते हो। बुझाना अच्छी बात नहीं है, जलाना अच्छी बात है। आपके लिए कोई बात करना है किसी से, आप उसके पास जाकर के करो। हम भोली भाली जनता ने क्या बिगाड़ा है, तुम जो उनसे बात करते हो। दवाई लगाओ, लेकिन कहाँ लगाओ? जहाँ घाव हो उसमें तो लगाओ, तो घाव मिटेगा। और तुम पत्थर में लगाने पहुंच गए। घाव पत्थर में थोड़ी है, कितनी दवाई लगाते जाओगे वो घाव नहीं मिट सकता है। बड़ी मुश्किल से आज धर्म के दीपक जलाए जाते हैं। कितनी कठिनता से जलाए जाते हैं आप नहीं समझते हो। कितनी कठिनता से, कितनी मेहनत से, कितने प्रयत्न से। जो जलाता है उसे ही मालूम होता है कि कितनी कठिनता से दीपक जलाए जाते हैं। बुझाना तो एक ही फूंक से व्यक्ति बुझा सकता है, आम जगत की श्रद्धा को बुझा सकते हैं, लेकिन
बुझी हुई श्रद्धा को जला नहीं सकते हो, बुझी श्रद्धा को नहीं जला सकते। इसलिए काम ऐसा करना चाहिए कि हम बुझाएं ही नहीं किसी के दीपक, बुझने ही ना दें और कांच बन जाएं। क्या बन जाएं? कांच की चिमनी बन जाएं, और ऐसी चिमनी बन जाएं कि तूफान भी चले तो भी उस दीपक की ज्योति को बुझा ना सके। कहते हैं इसका नाम सम्यक दर्शन है। जिंदगी में बेजीव पसंद है, सब बने रहना पसंद है कि जीते जागते रहना पसंद है? जीना पसंद है तो जियो, तो शान के साथ जियो, जियो धर्म के साथ जियो, जियो आनंद के साथ जियो। हम अच्छी बातों का प्रचार करें, ऐसी बातों का प्रचार करें, लोगों को धर्म से जोड़ते चलें। हम बैठ बैठ करके ऐसी बात करते हैं, आम व्यक्ति करे तो मान सकते हैं व्यक्ति ना समझ है, लेकिन कोई धर्म की गद्दी पर बैठ करके करे तब फिर बड़े आश्चर्य की बात होती है। क्या स्वाध्याय करते हो तुम, क्या चिंतन करते हो, क्या मनन मंथन करते हो, दुनिया के लिए क्या परोसते हो? जो परोसने लायक जिनवाणी में था ओ नहीं, तुम पता नहीं कहाँ का कूड़ा कचरा ला करके परोस देते हो। ऐसा काम कभी किसी को नहीं करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए महावीर।